तो चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अब लगभग आधा चुनाव यहां पर हो गया है। 29 को वोट डाले जाएंगे। तो फिलहाल इस चुनावी मौसम में भी आप देखें तो सियासत पूरी तरह चरम पर है और कोई भी जाति धर्म से आगे बढ़ने को मानो तैयार ही नहीं है। माया ने मुलायम और मोदी को आमने सामने खड़ा किया तो मोदी ने उसे भी पूरी तरह भुनाने की कोशिश की। केंद्र की सत्ता में आने के बाद मोदी ने इतिहास के पन्नों को पलटा और जाति विशेष तक सीमित नेताओं को राजनीति के केंद्र में ले आए। क्या पटेल, क्या अंबेडकर, क्या गांधी, सबके साथ नाता जुड़ा और जाति विशेष और व्यक्ति विशेष तक सीमित नेताओं पर चोट की। लेकिन चुनाव आया तो एक बार फिर सियासी मैदान में वो नेता आ गए जो इतिहास के पन्नों तक सीमित है। बीएसपी ने बाबा साहब के नाम पर मेडिकल कॉलेज का नाम रखा था, लेकिन समाजवादी सरकार आई तो उसने बाबा साहब के नाम की पट्टी को उखाड़ करके फेंक दिया था। अब आज बहन जी उसी समाजवादी पार्टी के लिए खुशी की वोट मांग रही है। लेकिन सवाल ये है कि कौन वोट की राजनीति नहीं कर रहा। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन सभी दल वोट की ही राजनीति कर रहे हैं। सभी दल वोटरों को साधने में जुटे हैं। ऐसे में किसी न किसी को तो जनता के सामने विलेन बनाना ही होगा। कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, इनका सिर्फ एक ही मंत्र है, जात पात जपना, जात पात जपना, जनता का माल अपना। कुछ दिनों पहले मैनपुरी में मायावती ने मुलायम और मोदी को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया, लेकिन मोदी ने उसे ही हथियार बना लिया। माया ने जाति तो नहीं बताई, लेकिन मोदी ने खुद की जाति बताकर सियासी वार कर दिया। 1, 2, 3 चरण पूरे होने के बाद वो शुरू कर देते हैं मोदी कौन जात का है। कोई कह देता है ये तो नीच जात का है। मेरी जाति तो इतनी छोटी है, इतनी छोटी है, गांव में एक आध घर भी नहीं होता है, और मैं तो पिछड़ा नहीं, अति पिछड़े में पैदा हुआ हूं। आप मेरे मुंह से बुलवा रही हो, इसलिए बोल रहा हूं। मैंने कभी अगड़े पिछड़े की राजनीति का मैं पक्षकार नहीं हूं। जब मेरा देश पिछड़ा है तो अगड़ा क्या होता है। वैसे मोदी ने जाति का जिक्र कर सियासी चाल चल दी थी, लेकिन अखिलेश ने भी आईना दिखाने में देर नहीं की। उन्होंने ट्वीट किया, जब मायावती जी का अपमान हुआ तो आप खामोश। जब मुख्यमंत्री बोले संविधान न होता तो मैं भैंस चराता तो आप खामोश। जब महागठबंधन को कीड़े मकोड़े कहा गया तो आप खामोश। मैं हमेशा धर्म, जाति और वर्ग से परे बात करता आया हूँ। ये लड़ाई उनके खिलाफ है जो आज भी इन मुद्दों पर राजनीति करते हैं। वैसे कौन क्या कहता है, उसके क्या मायने हैं, कहने का क्या मतलब था, ये जनता को समझना होगा, क्योंकि नेता अपने सियासी फायदे के लिए किसी को भी विलेन बना सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में जनसभा की और अपने भाषण में सीएम विपक्ष पर खूब हमलावर रहे। बीजेपी की उपलब्धियां गिनाई। सीएम ने लोगों से मोदी को फिर से पीएम बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि शोधों को सबक सिखाने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया। इसके अलावा राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की सभी की उपलब्धियां उन्होंने यहां जनता के सामने रखी। समाजवादी पार्टी की सरकार ने प्रदेश में, अगर आप देखेंगे, 5 वर्ष में केवल 83,000 गरीबों के लिए आवास स्वीकृत किए, और हमारी सरकार आई, हमने 2 वर्ष के दौरान 24 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना में एक आवास देने का कार्य किया। और चुनाव प्रचार के बीच प्रियंका गांधी ने देवा शरीफ की दरगाह पर चादर चढ़ाई, यहां पर जीत की दुआ मांगी। वहीं एक रोड शो के दौरान बीजेपी समर्थकों ने मोदी मोदी के नारे भी लगाए और इस दौरान पुलिस ने उन लोगों को वहां से खदेड़ा और मामला शांत कराया। देवा शरीफ की दरगाह में प्रियंका गांधी पुष्प वर्षा के बीच दरगाह पर चादर चढ़ाने पहुंची। देवा शरीफ में मांगी जीत की दुआ। बाराबंकी की देवा शरीफ दरगाह की ये तस्वीरें हैं। सिर पर चादर लेकर
दरगाह में पहुंची थीं। चादर चढ़ाने के बाद प्रियंका ने दरगाह परिसर में जायरीनों से मुलाकात की। प्रियंका ने कहा कि जो रब है वही राम है। इससे पहले उन्नाव में रोड शो के दौरान एक असहज स्थिति सामने आ गई थी। बीजेपी के समर्थकों ने प्रियंका के सामने ही मोदी मोदी के नारे लगाए। रोड शो की वजह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की संख्या ज्यादा थी, फिर भी बीजेपी समर्थकों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। एक वक्त ऐसा लगा कि कांग्रेस कार्यकर्ता मारपीट कर देंगे, लेकिन पुलिस ने बीच बचाव कर अलग किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पुलिस दोनों पक्षों को अलग कर रही है। दोनों पक्षों के कार्यकर्ता जोर जोर से नारे लगा रहे थे। थोड़ी देर के लिए माहौल गर्म हो गया था, लेकिन बाद में सब कुछ शांत हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। उधर कन्नौज में अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने रोड शो कर विरोधियों को अपनी ताकत दिखा दी। साथ ही न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। ये वो तस्वीरें हैं जिसकी हर कोई कल्पना नहीं कर सकता। हर कोई इस सम्मान को नहीं पा सकता, क्योंकि इस सम्मान के लिए बहुत कुछ करना होता है। ये तस्वीरें गवाह हैं कि ये समाजवादियों का गढ़ है। जब से कन्नौज सीट बनी, तब से समाजवादियों का साये की तरह साथ देती रही है। लोहिया ने शुरुआत की, अखिलेश यादव ने उसे आगे बढ़ाया और अब डिंपल यादव ने इसे अपना गढ़ बना लिया। रोड शो का काफिला चलने को तैयार था, लेकिन कार्यकर्ता एक झलक पाने के लिए बेताब थे। इस काफिले के साथ न्यूज 18 भी चल रहा था, जो पल पल की तस्वीरें कैद कर रहा था। लेकिन अखिलेश यादव से जब न्यूज 18 ने खास बातचीत की, तो उन्होंने सीधे मोदी सरकार पर हमला किया। देखिए, अभी तक तो गठबंधन के पक्ष में जनता है, क्योंकि ये चुनाव जनता ने अपना चुनाव समझ लिया है। पिछले 5 साल के वादे पूरे नहीं हुए हैं। किसान को जो खुशहाली मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, आय उनकी दोगुनी नहीं हुई, लागत का कुछ मिल नहीं रहा है, महंगाई बढ़ गई है, नौजवानों को बेरोजगार कर करके सरकार ने छोड़ दिया है। देखिए, प्रधानमंत्री जब हारने लगते हैं और भारतीय जनता पार्टी जब हारने लगती है तो असली मुद्दों पे बात नहीं करना चाहती है। अखिलेश यादव ने विकास, किसान और नौजवान पर बीजेपी को आईना दिखाया, तो डिंपल यादव ने भी योगी सरकार पर पक्षपात करने का आरोप लगा दिया। कन्नौज में मैं समझती हूँ जो कभी काम रुके हुए हैं, कन्नौज में हमारी आलू मंडी का काम रुका हुआ है और बहुत सारी सड़कें हैं जो इस सरकार के आते ही रुक गई हैं, विधुना साइड में है। और इसी के साथ हमारा जितने भी कार्य यहाँ पे चल रहे थे, जैसे कि परफ्यूम पार्क हो जाए, वो भी रोका हुआ है। तो सरकार ने कई इस तरह के काम कन्नौज में रोके हुए हैं और मैं समझती हूँ जो प्रदेश की सरकार है वो बहुत हीन भावना से काम करती है। कन्नौज सीट से बीजेपी ने सुब्रत पाठक को उम्मीदवार बनाया है, जिसके पक्ष में पीएम मोदी ने रैली की और विरोधियों को आड़े हाथों लिया। लेकिन इस सीट का इतिहास समाजवादियों के साथ रहा है। इस बार डिंपल यादव यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। अगर वो चुनाव जीतती हैं तो उनकी हैट्रिक यहाँ से पूरी होगी। यहाँ चुनाव का माहौल इसलिए भी बहुत ज्यादा गर्म है क्योंकि पीएम मोदी भी यहाँ रैली करने के लिए आए हैं। सुब्रत पाठक डिंपल यादव के सामने कैंडिडेट हैं। कुल मिलाकर के ये समाजवादियों का गढ़ कहा जाता है और यहाँ पर जब सीट सबसे पहले लोकसभा की बनी थी तो समाजवादी के जो नेता हैं राम मनोहर लोहिया वो यहाँ से सांसद हुए थे। हालांकि 23 तारीख को इस बात का फैसला होगा कि यहाँ से कौन कितने मार्जिन से जीतता है, लेकिन फिलहाल लोकसभा की जो पूरी सियासी जंग है उसमें सियासत अपने सबसे उच्चतम चरम तक पहुंच चुकी है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ अलाउद्दीन, न्यूज 18 कन्नौज। तो आज प्रचार का शोर थम चुका है। चौथे चरण के लिए 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और आपको बता दें कि राज्य की 13 सीटों पर मतदान होना है। 29 अप्रैल को इस चरण में कन्नौज, कानपुर, शाहजहांपुर, खीरी, इटावा, अकबरपुर, उन्नाव समेत कुल 13 सीटें हैं और 152 उम्मीदवार हैं जो मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला होगा। अगर प्रमुख चेहरों की बात करें तो डिंपल यादव, जहां से भी आप ये रिपोर्ट भी देख रहे थे, वो मैदान में हैं और इनके अलावा उन्नाव से बीजेपी के साक्षी महाराज, कानपुर से कांग्रेस के श्री प्रकाश जायसवाल।
एक आपाधापी है, हर कोई अपने अपने प्रचार में व्यस्त है। इस सब के बीच कानपुर एयरपोर्ट पर एक बेहद दिलचस्प वाकया पेश आया। यहाँ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ कुछ हल्के फुल्के मूड में नजर आए। इस दौरान उन्होंने अपना वीडियो भी बनाकर शेयर किया है। यूट्यूब पर यह वीडियो जारी, जिसमें राहुल गांधी कहते दिख रहे हैं कि एक अच्छा भाई क्या होता है। राहुल ने कहा कि मैं लंबी दूरी की हवाई यात्राएं कर रहा हूं और मैं छोटे से हवाई जहाज में जा रहा हूं। वहीं मेरी बहन जो छोटी यात्राएं कर रही है वो बड़े हेलीकॉप्टर में चल रही है, लेकिन मैं उनसे प्यार करता हूं। इसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा एयरपोर्ट स्टाफ और पायलट के साथ तस्वीर खिंचवाते हैं और अपनी अपनी राह पकड़ लेते हैं। What it means is that I am doing these massive long flights. 1 second. I am doing these massive long flights, and I'm going in a little helicopter like that, squeezed up. संत कबीरनगर में राजनाथ सिंह ने भोजपुरी में भाषण दिया। उन्होंने कहा कि जब विपक्ष को ये लगने लगा कि वो चुनाव हार रहा है, तब एक बार फिर से वो ईवीएम का रोना लेकर बैठ गया है। पहले चरण में जब चुनाव हो गए, मतदान हो गए, तो उसके बाद कांग्रेस, सपा, बसपा ये सब शोर मचावे शुरू कर देना ईवीएम में गड़बड़ी। अब देखा चुनाव शुरू होने के पहले तो ईवीएम ठीक रहे, जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जीतना तब ईवीएम ठीक रहे, लेकिन अब देखा तो हुआ कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाना चाहता तो ईवीएम गड़बड़ हो। और आज यूपी बोर्ड के परीक्षा के परिणाम घोषित हो गए हैं। हाई स्कूल में 80.07% छात्र पास हुए, जबकि इंटरमीडिएट में ये प्रतिशत ज्यादा, यहां पर 70.06% परीक्षार्थियों ने कामयाबी हासिल की है। तो हाई स्कूल में कानपुर के गौतम रघुवंशी टॉपर रहे हैं। वो इंटरमीडिएट में बागपत की तनु तोमर ने पहला स्थान हासिल किया है। और दोनों ही कक्षाओं में लड़कियों ने यहां पर बाजी मारी है और लड़कों से आगे रही है। 10वीं क्लास में 83.98% लड़कियां और 76.66% लड़कों को कामयाबी मिली है। वहीं 12वीं की बात करें तो 76.46% छात्राएं हैं, जबकि 64.40% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब देखते हैं सांड कथा। देखिए कैसे यूपी में रैलियों के दौरान सांडों ने तांडव मचा रखा है। तस्वीरें देखिए, अब जरा कमेंट्री सुनिए। झंडा दिए, वो रास्ता खाली कर दें, वहां से तभी निकाल पाएंगे। भीड़ के बीच फंसा एक सांड बाहर जाने का रास्ता खोजता है, लेकिन जब उसे रास्ता नहीं मिलता तो वो हमलावर हो जाता है। पुलिस कर्मी जो भी सुरक्षा कर्मी लगे हैं, उनसे अनुरोध है कि वहां से लोगों को हटा दें।